हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ग्लोबल एकेडमी एट पटना। हम लोग इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर में हम लोग वर्ब पढ़ रहे थे। वर्ब क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। आप लोग देख चुके होंगे कि उसमें वर्ब आप लोग कैसे पहचानिएगा। वर्ब हम लोग बताए थे, उसमें वर्ब कितने तरह के होते हैं, वर्ब का डिफिनीशन बताए, वर्ब कितने तरह के होते हैं वो बताया गया। उसका एग्जाम्पल बताया गया कि कौन सा प्रिंसिपल वर्ब होगा और कौन सा आपका हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब में आता है, ये सब आपका बताया गया। तो आज उसी पे आगे हम लोग आज चलेंगे कि वर्ब में ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, या ऑब्जेक्ट आने से वर्ब में क्या मतलब उसका फंक्शन है, क्या होता है, या टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। हम लोग पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब दो तरह का होता है, एक आपका ट्रांजेटिव वर्ब होता है, दूसरा आपका इनट्रांजेटिव वर्ब होता है। तो उसको आज हम लोग फुल डिटेल्स से देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर आपका रहने वाला है वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब, इसी पे आपका बेस्ड रहने वाला है। तो आइए इसको वन बाय वन करके हम लोग आज के लेक्चर को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है आपका कि फर्स्ट में आपका बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मीन्स वर्ब का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वर्ब में जब ऑब्जेक्ट लग जाता है तो वह किस तरह से आपका काम करता है, ये आप कैसे उसको पहचानिएगा। तो आइए देखते हैं। बोलता है इसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यदि सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, यदि सब्जेक्ट के अतिरिक्त, बोल रहा है सब्जेक्ट कोई है मीन्स सब्जेक्ट किसको करते हैं, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे मेरे द्वारा कोई क्या कहते हैं खाना खाया जा रहा है, बोलते हैं ना राम इट्स, राम खाता है मीन्स राम के द्वारा क्या खाया जा रहा है ये हमको पता नहीं चल रहा, ऑब्जेक्ट का वहाँ पे पता नहीं चल रहा है। राम सिर्फ पता चल रहा है राम खा रहा है, तो ये वहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम नहीं हो, वो सिंपल हो गया। लेकिन यही अगर आपका रहता है राम इट्स मैंगो, राम जो है आम खा रहा है, आम खाता है, तो ये हमको क्या पता चल रहा है, राम क्या चीज़ खा रहा है, राम आपका आम खाता है। तो उसी से बोल रहा है यदि सब्जेक्ट के अतिरिक्त यदि सब्जेक्ट के अतिरिक्त वर्ब, क्या बोल रहा है, वर्ब मीन्स क्रिया, हम लोग जानते हैं का प्रभाव जिस शब्द या शब्द समूह पर पड़ता है उसे हम लोग उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं, मीन्स कर्म कहते हैं या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिए हैं, उसको वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग जान लिए कि ऑब्जेक्ट वर्ब में किस तरह से वर्क करता है, क्या काम करता है। ऑब्जेक्ट के आने से हमको ये पता चलता है कि सब्जेक्ट के अतिरिक्त वर्ब का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ रहा है या जिस शब्द समूह पर पड़ रहा है उससे उस क्रिया का ऑब्जेक्ट कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, उसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सभी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है मीन्स देखिए क्या बोल रहा है। पहले पॉइंट में आपका बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट प्रायः वर्ब के तुरंत बाद प्रयुक्त होता है। कहने का मीन्स होगा कि ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ लगेगा, ऑब्जेक्ट प्रायः अगर देखा जाए मीन्स 90% केस में आपका जो है ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद ही प्रयुक्त होता है। और यह कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या फेज हो सकता है या नाउन क्लाउज होता है। मीन्स या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो नाउन क्लाउज होगा। नेक्स्ट लाइन आपका बोल रहा है ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए वर्ब के साथ वाट या हुम का प्रयोग करते हैं। कि उस सेंटेंस में अगर कोई सेंटेंस आपका दिया गया है तो उसमें हमको ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, तो हम लोग कैसे लगाएंगे ऑब्जेक्ट का पता, उसमें वाट या हुम का प्रयोग करके हम लोग उसमें ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। यही बोल रहा है आपका नेक्स्ट लाइन में। अब देखिए एग्जाम्पल, यहाँ से इतना जो हम लोग पढ़े उस पर बेस्ड एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल आपका बोल रहा है ही इट्स ब्रेड मीन्स अगर ब्रेड को हम लोग ऐसे ढक दें, मान लीजिए ये ब्रेड नहीं है, सपोज डेट ये ब्रेड आपका नहीं लिखा हुआ है, ही इट्स वह खाता है, क्या खाता है ये हमको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। अगर हम ब्रेड सब लगाते हैं तो ब्रेड से हमको पता चल रहा है कि वह ब्रेड खाता है, रोटी खाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ऑब्जेक्ट मिल गया
क्या मिला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे ब्रेड हो गया, क्या हो गया, ब्रेड हो गया। तो यहीं पे देखिए कैसे हम पता किए, इट्स व्हाट, क्या खाता है, तो यहाँ से हमको पता चल रहा है ब्रेड खाता है। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो बोल रहा है आई लाइक स्वीट मैंगोज, मीन्स इसमें बोल रहा है कि मैं पसंद करता हूँ स्वीट मीन्स स्वादिष्ट या मीठा मैंगो या आम को, ठीक है। तो लाइक हम लोग कैसे पता चलेंगे, लाइक किसको हम लोग लाइक कर रहे हैं, मैंगोज को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो यह वाट एक बार वाट का प्रयोग लगा के हम लोग ऑब्जेक्ट का पता लगाए और दूसरे बार हुम लगा के हम लोग ऑब्जेक्ट का पता लगाए। तो यही यहाँ पे इस लाइन में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आपको वर्ब के साथ वाट या हुम का प्रयोग करते हैं। देखिए इस लाइन का मतलब यहाँ पे क्लियरली आपको समझाया गया है अच्छे तरीके से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आप लोग समझ ही गए होंगे, फिर एक बार रिपीट कर देंगे लास्ट में। नेक्स्ट आपका बोल रहा है माय डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, ऐसे तो आपका हेल्पिंग वर्ब का भी होता है लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना सिर्फ किसका टाइप्स है, प्रिंसिपल वर्ब का ही टाइप्स आपको पढ़ना है। इसमें बोल रहा है आपका दो तरह का होता है, एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया होता है, दूसरा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया होता है। तो आइए पहले हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं एंड उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब को देखेंगे। तो बोल रहा है आपका ट्रांजिटिव वर्ब को आप लोग कैसे इसको रिफाइन कीजिएगा, तो बोल रहा है इसमें अ ट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब, मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब आपका एक वर्ब है, कैसा वर्ब है, दैट डिनोट्स एन एक्शन, that denotes an action which passes over from the subject to an object is called transitive verb। क्या बोलिएगा, a transitive verb is a verb that denotes an action which passes over from the subject to an object। ऐसा verb जिसके प्रेडिकेट को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, मीन्स ऐसा कोई सेंटेंस या प्रेडिकेट जिसको हम पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट का उसमें ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे वर्ब को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या बोल रहा है, वी ड्रिंक मिल्क, वी ड्रिंक हम लोग पीते हैं, क्या पीते हैं ये पता नहीं चल रहा। तो अगर हम लोग मिल्क का यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो मिल्क आपका जो है वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। तो वही बोल रहा है वी ड्रिंक मिल्क, मिल्क जो है आपका नहीं, वर्ब तो आपका ये हो गया, ड्रिंक हो गया, मिल्क जो है आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो वी ड्रिंक मिल्क, तो ड्रिंक यहाँ पे आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम लोग देखें माई ब्रदर ब्रोक द जग, तो यहाँ पे आपका माय डियर स्टूडेंट ट्रांजिटिव वर्ब पहचानिएगा तो ब्रॉक हो गया, ब्रॉक द जग मीन्स द जग के आने से ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया माय ब्रदर। तो इस तरह से आप लोग सेंटेंस में बहुत सारा चीज रहता है, सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस आपका क्या बोल रहा है, सी में द गार्डनर इज पिकिंग फ्लावर्स। तो यहाँ पे द गार्डनर जो है आपका वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इज पिकिंग, पिकिंग जो है आपका वो वर्ब की तरह ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, और फ्लावर्स तो आप लोग जानते ही ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ काम करेगा। तो ये आपका हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, स्वकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट में आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड आपका क्या है प्रिंसिपल वर्ब का टाइप्स, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हम लोग किसको कहेंगे, तो बोल रहा है एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन, ये भी एक्शन को डिनोट करता है, विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट और विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलिएगा, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास। देखिए यहाँ क्या लिखा है, विच डज नॉट पास, यहाँ पे लिखा था विच पासेस, यहाँ पे लिखा विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट और विच एक्सप्रेसेस अ स्टेट और बीइंग इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब।
इसी को जब आप लोग हिंदी में कीजिएगा डिफाइन तो कैसे कीजिएगा, जब प्रीडिकेट को पूरा करने के लिए वर्ब्स को किसी अन्य शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, मीन्स इसमें सकर्मक क्रिया में आपका आवश्यकता पड़ रहा था, लेकिन इंट्रांजेटिव और अकर्मक क्रिया में आपका कोई भी क्या कहते हैं वर्ब को पूरा करने के लिए जब प्रीडिकेट को पूरा करने के लिए वर्ब को किसी अन्य शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है तो उसको हम लोग इंट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए क्या है मेरे स्टूडेंट, इसमें बोल रहा है ही रैन अ लॉन्ग डिस्टेंस, मीन्स यहाँ पे रैन वर्ड जो आपका आ रहा है वो आपका इंट्रांजेटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है, आपको पहचानना होगा। नेक्स्ट में बोल रहा है इंट्रांजेटिव वर्ब में द बेबी स्लीप्स, तो यहाँ पे आपका स्लीप्स जो है वो आपका किस तरह काम कर रहा है, इंट्रांजेटिव वर्ब की तरह, मीन्स इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट ना के बराबर इसमें लगता है आपका, किसमें, इंट्रांजेटिव वर्ब में। पूरा करने के लिए इसको किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, किसमें, इंट्रांजेटिव वर्ब में। ध्यान से सुनिए, सब चीज अच्छे से आपको 1 by 1 समझ में आएगा। नेक्स्ट, देयर इज अ होल इन दिस पर्ल, पर्ल मीन्स आपका क्या होता है, मोती होता है, देखे होंगे आप लोग। तो बोल रहा है देयर इज अ होल इन दिस पर्ल, मीन्स यहाँ पे इज वर्ड जो आपका वो किस तरह काम कर रहा है, इंट्रांजेटिव वर्ब की तरह काम कर रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हो गया माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए कुछ नोट्स है, दोनों का मिला के कुछ हम लोग नोट्स लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, तो उसको 1 by 1 हम लोग करते हैं। आइए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है मेरे स्टूडेंट नॉट है। नॉट में हम लोग क्या जानेंगे, तो इसमें पहला पॉइंट आपका हम लिखे हैं कम, डाई, फॉल, गो, लाई, सिट, स्लीप एटसेट्रा, मीन्स और कुछ वर्ड हो सकता है। ये सभी वर्ड आपका किसी सेंटेंस में लगा है, तो ऐसे वर्ब, मीन्स ये सभी वर्ब हो गया, हम लोग जानते हैं। तो ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग कभी नहीं होता है, मीन्स ना के बराबर ही होता है, और ये हमेशा इंट्रांजेटिव वर्ब के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, किसमें, सेंटेंसेस में। कौन कौन सा, कम हो गया आपका, डाई हो गया, फॉल हो गया, गो हो गया, लाई हो गया, सिट हो गया, स्लीप हो गया, और कुछ है एटसेट्रा। ये सभी ऐसे वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट, इन सभी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के बाद कभी नहीं होता है, और ये हमेशा इंट्रांजेटिव वर्ब के कैटेगरी में आते हैं या रूप में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट आपका लाइन है, देखिए क्या बोल रहा है नोट में, जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है तब ये ट्रांजेटिव वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ट्रांजेटिव वर्ब, मीन्स वर्ब के बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट का यूज हो रहा है या प्रयोग हो रहा है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ट्रांजेटिव वर्ब कहलाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो क्या कहलाएगा, इंट्रांजेटिव वर्ब कहलाएगा। ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब का एग्जाम्पल लिए हैं, दोनों का सेम ही है। पहला में अगर हम लोग देखें द शॉर्ट सैंक द शिप, तो यहाँ पे सैंक जो है आपका यहाँ पे ट्रांजेटिव वर्ब की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में देखें इंट्रांजेटिव वर्ब के केस में पहला देखें सेम ही है, कहने का मीन्स दोनों का सेम ही है। देखिए लिखने का तरीका दोनों का अलग अलग है। द शिप सैंक रैपिडली, मीन्स सिंक जो है क्या कहते हैं, शिप जो है धीरे धीरे मतलब सैंक हो रहा है, सैंक मतलब क्या होता है, डूबना होता। तो उसी तरह से बोल रहा है द शिप सैंक रैपिडली, तो यहाँ भी आपका सैंक इंट्रांजेटिव वर्ब की तरह काम करेगा, लेकिन यहाँ आपका ट्रांजेटिव वर्ब की तरह काम करेगा। देखिए दोनों सेंटेंसेस कहने का मीन्स एक ही बात कर रहा है, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका जो है अलग अलग होता है। उसी तरह से आपका बी में है सी रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे रीड्स जो है आपका ट्रांजेटिव वर्ब हो गया, और यहाँ पे रीड्स जो है वो आपका इंट्रांजेटिव वर्ब हुआ सेकेंड में। नेक्स्ट अगर हम लोग थर्ड देखें तो ही ब्रॉक द जग, तो यहाँ पे ब्रॉक आपका हो गया ट्रांजेटिव, और यहाँ पे ब्रॉक हो गया आपका इंट्रांजेटिव। ही ब्रॉक द जग मीन्स इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है इंट्रांजेटिव वर्ब के केस में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या बोल रहा है, रिंग द बेल रामू, यहाँ पे जो है आपका रिंग, रिंग वर्ड जो है मीन्स होता है बजाना,
ठीक है, तो यहाँ पे जो हो गया रैंक, देखिए यहाँ पे रिंग, पहला वर्ब का V1 लगा और वहाँ पे आपका V2 लग गया या V3 जो हो वहाँ पे लग गया आपका। तो सेंटेंस कहने का मीन्स एक ही है, कहा एक ही चीज़ रहा है, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका जो है वो आपका अलग अलग है। तो ये हो गया आपका ट्रांजेटिव वर्ब, ये हो गया इंट्रांजेटिव वर्ब। देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। आज हम लोग पढ़े ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल वर्ब का पढ़े, इंट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है, फिर ट्रांजेटिव वर्ब क्या होता है, उसका एग्जाम्पल पढ़े, कहाँ इसका यूज होता है, कहाँ इसका नहीं होता है। इन सभी चीज़ों को आज हम लोग 1 बाय 1 करके देखें। तो आज का लेक्चर जो है आपका इतना ही था। इसी पे बेस वर्ब का जितना भी टाइप्स है, मतलब इसी पे जितना भी आपका क्वेश्चन टाइप आएगा एग्जाम में आए, चाहे जहाँ पे भी, मतलब आप जो सब पेपर कर रहे हैं तो वहाँ आपको इजी तरीके से हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर हम लोगों का ये द ग्लोबल एकेडमी का चैनल आपको अच्छा लगा हो, यहाँ पे अच्छे अच्छे क्लासेस मतलब लगाए जा रहे हैं, आपके लिए यूजफुल लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।